नमस्ते दोस्तों। कितना अच्छा होता कि यदि जैसे हम हमारी स्किन को, बालों को, आँखों को देख पाते हैं, वैसे ही हमारी खून की नसों को भी देख सकते हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्चुअली हमारी नसों को देखने की इकलौती जगह हमारी आँखों के थ्रू ही है, रेटिना में, जो हमारी आँखों की पर्दा होता है जिससे कि हमें रोशनी हम जो अब्जॉर्ब करते हैं, उसकी नसें एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो आँखों के डॉक्टर है वो डायरेक्टली उनकी दूरबीन से, जिसको ऑफ्थेल्मोस्कोप बोलते हैं, उससे देख सकते हैं। बट ये नसें इतनी छोटी होती हैं कि वो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करती और उसके लिए मीनिंगलेस हो जाती है कि आप उन नसों पर टेस्ट करके पूरे शरीर का अंदाज़ा लगा सको कि हमारी नसों की हालत क्या है। पर हमारे पास दूसरा बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आप जो भी नसें, जैसे कि हाथ की नसें, गले की नसें, किडनी की नसें, पैरों की नसें देख सकते हो इनडायरेक्टली थ्रू अ सोनोग्राफी। जैसा शायद आप जानते हो, मैं हूं डॉक्टर महेश वाधवानी। आई एम फाउंडर ऑफ अ साइट कॉल्ड इज www.cardiacsecondopinion.com। इस साइट के जरिए हम सेकंड ओपिनियन देते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए कि कोई प्रोसीजर करना पड़ता है तो क्या प्रोसीजर आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है। कोई एंजियोग्राफी करनी पड़ती है तो एंजियोग्राफी ज़रूरी है नहीं है, स्टेंट डालना ज़रूरी है या नहीं है, बाईपास करना ज़रूरी है या नहीं है, बच्चों के हार्ट की सर्जरी ज़रूरी है या नहीं है, या वाल्व की डिजीज़ ज़रूरी है या नहीं है, पैर की नसों के बारे में या बाकी सब के बारे में भी हम इसमें सेकंड ओपिनियन देते हैं। और जिस जगह से मैं शूटिंग कर रहा हूँ, दिस इज़ माई क्लिनिक इन फेज 1 मेट्रो स्टेशन, गोल्फ कोर्स रोड पर, गुड़गांव में। साथ ही साथ आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जरी एट फोर्टिस हॉस्पिटल इन मानेसर। ये फोर्टिस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट नया बना हुआ फोर्टिस हॉस्पिटल है, वेयर मी एंड माई टीम वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट टू मेक इट अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हार्ट केयर। डू विजिट आवर हॉस्पिटल। तो सोनोग्राफी एक ऐसी जांच है जिसके ज़रिए आप साउंड वेव्स भेजते हो और साउंड वेव्स भेज के उन नसों के अंदर की जानकारी लेते हो। उसके अलग अलग मोड्स होते हैं, पर जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं दैट इज़ फॉर कैरोटिड इंटीमोमीडियल थिकनिंग एंड नैड टेस्टिंग, नॉन इन्वेजिव एथेरोस्क्लेरोटिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब ये क्या चीज़ें होती हैं? सो CIMT और कैरोटिड इंटीमोमीडियल टेस्टिंग ऐसी जांच होती है जिसमें हमारे गले की नस, जो कि अमूमन आप लोग आराम से अपने गले की नस को खुद महसूस कर सकते हो। इनफैक्ट इमरजेंसी में सबसे रिलायबल जगह जहाँ पे आप दिल की धड़कन या दिल खून फेंक पा रहा है नहीं फेंक पा रहा है, गले से ही महसूस कर पाते हो। तो वही चीज़ आप हाथ के बजाय यदि आप सोनोग्राफी प्रोब के ज़रिए इस गले की नस को चेक करो, उसी जांच को बोलते हैं कैरोटिड डॉपलर। अब कैरोटिड डॉपलर एक पूरी जांच होती है जिसमें कि गले की जाने वाली दोनों नसों में आप एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, वर्टिब्रल आर्टरी, अलग अलग शाखाएं होती हैं, बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड, कैरोटिड बल्ब, इन सबको चेक करते हो और उसकी डिटेल्स बता पाते हो। एंड इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट, बट उसी का ही सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ कैरोटिड इंटीमोमीडियल थिकनिंग। अब उसमें क्या है कि जो हमारी दिल की या खून की कहीं पे भी नसें हैं, उन नसों में 3 परत होती है, इंटिमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। अब इंटिमा इज़ द लाइव मेम्ब्रेन जो कि एक्चुअली हमारे खून से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पा रही है, ऑक्सीजन ले पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पा रही है, और इंटिमा इज़ कंटिन्यूसली बीइंग बम्बार्डेड विद वॉट एवर इज़ देयर इन द ब्लड। तो हमारे ब्लड में जो भी कोलेस्ट्रॉल है या जो भी और तत्व हैं जो इंटिमा को डैमेज कर सकते हैं, वो लगातार दौड़ रहे हैं। और अगर आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल के चलते LDL बढ़ा हुआ है या जेनेटिक कारणों से LP लिटिल a, इन दोनों पे मैंने अलग से वीडियोस बनाए, आप देख सकते हैं बाय द वे। बट अगर LPA के चलते, LDL के चलते, VLDL के चलते अगर थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल आपकी नसों में अंदर घुसने लगा है तो यहाँ बहुत आसानी से महसूस हो जाता है, दिख जाता है। एंड इंटीमोमीडियल थिकनिंग नाप के आप बता सकते हो कि आपकी नसों की कंडीशन कैसी है। सो मच सो कि इनफैक्ट आपकी खुद की एज, जो कि क्रोनोलॉजिकल एज है जिसमें आप एजिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी नसों की एज कैसी है उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सो अगर मैं जैसे इस समय 48 ऑलमोस्ट 49 ईयर्स का हूँ और अगर मेरी नसों की एज आज देखें तो एक्चुअली 41 है, क्योंकि हमने नापा हुआ है और वो एल्गोरिदम होती है। तो उस एल्गोरिदम के चलते हम बता सकते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल एज और वस्कुलर एज अलग अलग है क्या। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? सो 30 से 50 साल के लोगों की उम्र के लिए दिस टेस्ट इज़ वेरी वैल्यूएबल इन नोइंग कि अंदर ही अंदर आपकी हार्ट की बीमारी आ तो नहीं रही है।
और अगर आ रही है तो उसको जो आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हो या दवाइयाँ ले रहे हो उससे चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो इनफैक्ट अगर कैरोटिड इंटीमोमीडियल थिकनिंग पहले 0.5 थी और अब 1 मिलीमीटर हो गई है, तो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से अगर वो 1 मिलीमीटर से 0.8 वापस हुई तो ये आपको इनडायरेक्टली बताता है कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो आपकी बीमारी उससे सेटल हो रही है, उससे थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, इट इज़ इम्प्रूविंग योर वस्कुलर एज। सो दीज आर द एक्साइटिंग टाइम्स एंड एक्साइटिंग फील्ड कि क्योंकि ये चीज़ बहुत आसान है, इसके लिए कोई रेडिएशन नहीं देना पड़ता है, इसके लिए कोई भर्ती नहीं करना पड़ता है, इसके लिए कोई डाई जो कि किडनी खराब कर सकती है नहीं देना पड़ता है। दिस कैन बी एप्लीकेबल टू एनीबडी एंड एवरीबडी एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल। इन फैक्ट इट इज़ पार्ट ऑफ द टेस्ट वी डू एज NAD, नॉन इन्वेसिव एथेरोस्क्लेरोटिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो NAD टेस्टिंग में जैसे मेरा पहले का एक वीडियो है NAD टेस्ट पे आप देख सकते हैं। व्हाट वी डू इज़ दोनों गले की कैरोटिड टेस्ट करते हैं, हार्ट का एको करते हैं, साथ ही में आयोटा जो महाधमनी होती है, कोरोनरी आर्टरीज है, उनका एको एग्जामिनेशन होता है, किडनी की दोनों नसों को भी चेक करते हैं और पैर की दोनों नसों को भी चेक करते हैं। सो एक्चुअली 7 साइट्स से ये देखा जाता है कि 7 अलग अलग साइट्स पे आपकी खून की नसों में ये बीमारी आई है या नहीं। अब याद रखिए कि हार्ट अटैक हो या लकवा हो, इन्हीं नसों के कारण होता है और इन नसों की हेल्थ अगर आपको 30 से 50 साल की उम्र में पहले ही पता चल जाए तो दैट कैन पोटेंशियली बी लाइफ सेविंग और एटलीस्ट लाइफ ऑल्टरिंग टेस्ट। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के तौर पे, प्रिवेंटिव टेस्ट के तौर पे आपका CIMT स्कोर क्या है या आपकी NAD टेस्टिंग के रिजल्ट्स क्या हैं, अगर आपको पता हो तो यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू हैंडल फ्यूचर कैटास्ट्रॉफीज पोटेंशियली एंड अवॉइड डेथ। थैंक यू।